मनुस्मृति 7वां अध्याय 16वें श्लोक तक का प्रकरण हमने देख लिया है। राजा में कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए, कौन कौन से गुण राजा के अंदर होने चाहिए, इस प्रकार की चर्चा प्रारंभ करने के बाद में मनु महाराज ने दंड का विषय यहाँ पर प्रारंभ किया है कि समाज में सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए और जो विधि निषेध हैं उन विधि निषेधों का पालन करने के लिए दंड की आवश्यकता होगी। तो अब हम आज जो दंड विधान है उसको लेकर के यहाँ महर्षि मनु के क्या विचार हैं उसको हम देखेंगे। श्लोक संख्या 17, पृष्ठ संख्या 338। कह रहे हैं स राजा पुरुषो दंडः स नेता शासिता च सः चतुर्णाम आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः। कह रहे हैं सह दंडः पुरुषः राजा, वो जो दंड है वही दंड क्या है, वही दंड पुरुष है। दंड को एक प्रकार से पुरुष की कल्पना देकर के, पुरुष के रूप में कल्पित करके कि दंड ही पुरुष है और वो जो पुरुष है वही क्या है, वही राजा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो दंड है वही क्या है, वही वस्तुतः राजा है, वह दंड ही राजा है। और क्यों दंड राजा है? क्योंकि दंड में ही राज करने की जो शक्ति है वो शक्ति निहित है। दंड के होने पर ही राज जो है वो हो सकता है, शासन व्यवस्था जो है वो बन सकती है। कह रहे हैं सह नेता, वो दंड ही क्या है, वो दंड ही नेता है। नेता अर्थात प्राप्त कराने वाला। प्रत्येक मनुष्य को उन सुखों को जो प्राप्त कराने वाला है, वो प्राप्त कराने वाला कौन है, वो दंड है। तो दंड ही क्या है, सबको अपना अपना भाग, अपना अपना हक जो प्राप्त कराने वाला है वो कौन है, वो दंड है। और कह रहे हैं शासिता, और वही क्या है, वही शासन करता है, वही नियम करता है, वही अनुशासन में प्रजा को लाने वाला है। और चतुर्णाम आश्रमाणाम च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः। चतुर्णाम आश्रमाणाम, जो चारों आश्रम हैं, चारों वर्ण हैं, वर्णाश्रम जो धर्म है, उन वर्णाश्रम धर्म का प्रतिभूः, उसका जो जिम्मेदार है, उसका जो जामिन है, उसका जो पालन कराने वाला है वो कौन है, दंड ही है। तो दंड ही क्या करता है, दंड ही धर्म और जो व्यवस्था है, कर्तव्य हैं, उनका पालन को कराने वाला कौन है, दंड है। दंड सामने रहता है तो व्यक्ति ठीक प्रकार से चलता रहता है और अपने कर्तव्यों को, अपने कार्यों को, सबको उस हिसाब से चलता रहता है, क्योंकि उसको भय रहता है कि भाई मैंने अगर ये काम इस तरह से नहीं किया तो फिर मेरे को इसमें दंड मिलेगा। 18वां श्लोक कह रहे हैं दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंडेवाभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागर्ति दंडम धर्मम विदुर्बुधाः। कह रहे हैं दंडः सर्वाः प्रजाः शास्ति, दंड ही क्या है, दंड ही प्रजाओं पर शासन करता है, दंड ही सब प्रजाओं को नियम में चला करके रखता है। सब व्यक्ति अपने अपने नियम में चलते हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण दंड का भय है, दंड है। और दंड एव अभिरक्षति, और दंड ही क्या करता है, दंड ही सब प्रकार से, सब ओर से मनुष्यों की रक्षा करता है, प्रजा की रक्षा करता है। बलवान निर्बलों को दबा लें, धनवान गरीबों का शोषण कर लें, लेकिन दंड बना रहता है तो दंड से क्या है, सब नियंत्रित होकर के रहते हैं और सब वहां पर
जो अन्य हैं वो रक्षा को प्राप्त हो पाते हैं। और कह रहे हैं दंड एव अभिरक्षति सुप्तेषु दंड जागृति। और दंड ही क्या है, दंड ही सोते हुओं में जागता है। प्रजा है, प्रजा सारी सो रही है, अब सोती हुई प्रजाओं की जो रक्षा करता है वो कौन करते हैं? व्यक्ति अपने अपने घरों में सो रहे हैं तो यही सोच करके तो सो रहे हैं, एक तो स्वयं की अपनी जो जितनी सुरक्षा करनी होती है भाई ठीक है, दरवाजे बंद कर लिए, लोग लगाना है, वो सब सारा कर लिया उसने अपने स्तर पर जितनी सुरक्षा करनी है। लेकिन और जो सुरक्षा है, अन्य चोरों से जो सुरक्षा है, ऐसे व्यक्तियों से जो सुरक्षा है, वो किससे होगी, वो कैसे होगी? तो उन चोरों को उस दंड का भय सताएगा, तभी तो रात में फिर वो चोरी नहीं कर पाएंगे। अपराधियों को दंड का भय रहेगा, बलात्कारियों को दंड का भय रहेगा, ऐसे दुष्टों को जब दंड का भय रहेगा तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो अपराध करने से बचेंगे। तो दंड ही जागता है, अर्थात असावधानी, प्रमाद और एकांत में होने वाले अपराधों के समय दंड का ध्यान ही उन्हें भयभीत करके उनसे रोकता है, उनको अपराध करने से रोकता है। दंड का ध्यान उनके मन के अंदर रहता है। और कहते हैं दंड का भय एक ऐसा भय है जो सोते हुए भी रक्षक बना रहता है, प्रजाओं की रक्षा करता है, मनुष्यों की रक्षा करता है, और सब आनंद से चिंता रहित होकर के सोते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे जो सैनिक हैं वो सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं, अर्ध सुरक्षा बल है, अन्य जो पुलिस वाले हैं और जो हैं वो सब क्या हैं, वो सब हमारी सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं, और कुछ ऐसी हरकत होगी, कुछ होगा तो ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। तो ये जो दंड है, ये दंड चोरों को वहां पर चोरी करने से रोकता है। कह रहे हैं दंडम धर्मम विदुर्बुधाहा। अब दंड की इस प्रकार की महिमा है कि दंड से ही शासन चलता है, दंड से ही नियम चलते हैं, दंड से ही जो अपराधी हैं वो नियंत्रित होते हैं, वो अपराध नहीं करते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान लोग हैं, बुधाहा, जो तत्व को जानने वाले, जो न्यायविद जो लोग हैं, वो दंडम धर्मम विदुहु, दंड को ही क्या कहते हैं, दंड को ही धर्म की संज्ञा देते हैं। दंड ही क्या है, वस्तुतः दंड ही धर्म है। हालांकि दंड से धर्म की स्थापना हो रही है, ठीक है, दंड कारण बन रहा है धर्म की स्थापना में। दंड का जब ठीक प्रकार से प्रयोग होगा, दंड का जब सोच विचार करके प्रयोग होगा, ना तो कम होगा और ना ज्यादा होगा, तो बिल्कुल नपा तुला होकर के जब दंड का प्रयोग होगा तो फिर क्या होगा, वही क्या है, उसी से ही धर्म की स्थापना होगी, उसी से ही कानून की स्थापना होगी। तो दंड क्या है, दंड कारण है, और धर्म क्या है, धर्म कार्य है। लेकिन कारण को ही कार्य के रूप में यहां पर कहा जा रहा है कि भाई दंड ही क्या है, दंड ही धर्म है। जैसे कहते हैं कि भाई ये घृत ही क्या है, घृत ही आयु है। तो घी क्या है, घी आयु को बढ़ाने वाला है, लेकिन घी को ही आयु कह दिया। क्यों कह दिया, क्योंकि घृत से आयु बढ़ती है, तो घृत कारण होते हुए उसको ही कार्य के रूप में कह दिया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर दंडम धर्मम विदुहु, दंड को धर्म जो है वो ऋषियों ने कहा है। आतंकवादियों ने पहलगांव में हमला किया, और यदि मान लीजिए भारत की सरकार उनके ऊपर कोई भी एक्शन ला ले, चलो ठीक है कर दिया कोई बात नहीं भाई, रहने दो, थोड़ा बहुत कुछ कर देते तो क्या होता, भय रहता क्या? लेकिन भय दिखाया सरकार ने। और कभी तो जो है जल में युद्धाभ्यास चल रहा है, तो कभी नभ में युद्धाभ्यास चल रहा है, सैनिक जो हैं थल में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। तो तीनों जो सेनाएं हैं तो अलग अलग जगह पर युद्धाभ्यास कर रही है, तो लगता है ना अरे कुछ बड़ा होने वाला है, डर भय होता है ना दूसरों को, अरे इनके पास तो ये है। ठीक है भाई, लोग कह रहे थे ना मोदी जी ये बड़ी बड़ी जो मिसाइलें आपने रख रखी हैं, जो राफेल रख रखे हैं, ये किस दिन के लिए रख रखे हैं? तो ये क्या है, ये भय दिखाने के लिए है। और जब ऐसा हो, और जब दूसरा जो है आतंकवादी और समाज का शत्रु, मनुष्यों का शत्रु,
और जो क्या करे, जो निर्दोषों पर बिल्कुल इस तरह से जब अत्याचार करे और फिर उनको करारा जवाब दिया जाए। और बताते हैं कि बिल्कुल पंजाब में, मतलब अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और वहां जो है आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला करना है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। और केवल ऐसा ही नहीं है, केवल हमला ही कर दिया हो, पूरी कूटनीति भी अपनाई है। सारे जो विदेश हैं, विदेशों, जो भी ताकतवर देश हैं, उन सारे ताकतवर देशों को अपने पक्ष में लेकर के और फिर कार्यवाही की है। और ये भी कह दिया, जो अगर फिर कार्यवाही की तो फिर भारत को फिर खुली छूट मिलेगी फिर कुछ भी करने के लिए। तो ये क्या है, दंड है ना। और दंड क्या है, यही न्याय है। और यही क्या है, यही धर्म है। इसी से ही धर्म की स्थापना होगी कि दूसरा व्यक्ति, अब इससे पता लग गया पाकिस्तान को, और केवल पाकिस्तान को नहीं, अन्य देशों को भी पता लग गया, चीन को भी पता लग गया, अन्य राष्ट्रों को भी पता लग गया है कि भारत की तरफ अब आसानी से आंख उठा करके नहीं देखा जा सकता। तो सारे जो पड़ोसी देश हैं और अन्य देश हैं, वहां क्या होता है, वहां एक ढाक बनती है। और जो दूसरा व्यक्ति है या दूसरा राष्ट्र है या इस तरह के लोग हैं, वो दोबारा इस प्रकार की कारनामा हरकत करने में, इस तरह का करने में फिर क्या है, उनको फिर सोचना पड़ता है। अब पाकिस्तान इसका जवाब देने के लिए अगर कुछ करेगा तो फिर क्या होगा, एक तो आपने गलत किया और हमने फिर उसके ऊपर कार्यवाही की। ये तो आत्मरक्षा के लिए की, ये तो हमने अपने सम्मान के लिए की, अपने देश की स्वाभिमान के लिए की। और इस कार्यवाही के एवज में अगर आप आक्रमण भारत पर करते हो तो फिर देखो फिर उसकी क्या रंगत होगी। तो ये क्या है, यही है जो महर्षि मनु कह रहे हैं कि दंडम धर्मम विदुर बुधाहा। तो दंड ही क्या है, दंड ही राजा है, और दंड ही क्या है, दंड ही धर्म है। ये है जी। अरविंद जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। पहली गलती है पृथ्वीराज चौहान ने वही गलती की थी जी पृथ्वीराज चौहान ने वही गलती की थी। वो दंड नहीं दिया आकर था ऊपर, हाँ और वो 7-7 बार चढ़ाई करके आया, तब तक उसके बाद क्षमा कर दिया था। तो आक्रांताओं को और देश के दुश्मनों को, धर्म के भक्षकों को जब छोड़ा जाएगा, जब उनको बरी कर दिया जाएगा, उनके ऊपर दयालुता रखी जाएगी। यहाँ शास्त्र में ये भी बताएंगे कि दयालुता रखनी है तो किस स्तर पे रखनी है, उसको किस प्रकार से रखना है। किसी को हम जीत लेते हैं, शत्रु को जीत लेते हैं, आगे ये प्रसंग आएगा, स्वयं महर्षि मनु कहेंगे। तो यदि शत्रु को जीत लिया तो उसके साथ में कैसा व्यवहार करना है, लेकिन उसको यूं इस तरह से छोड़ना नहीं है। फिर छोड़ दिया तो फिर वो अपनी हरकत पर आएगा, फिर मौका देख करके फिर वो आपके ऊपर हमला करेगा। आज तो आप जीत गए, लेकिन आवश्यक नहीं है कि कल आप जीत पाओ। और जब सामने वाला जीत जाएगा फिर क्या होगा, फिर वो आपको थोड़ी ना छोड़ेगा। और इतिहास में तो ऐसा ही हुआ है। तो राजा को बहुत ही सावधान होकर के इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए निर्णय लेने की आवश्यकता है, प्रमाद से रहित होकर के निर्णय लेने की आवश्यकता है। तो बहुत विशेष ये श्लोक है। दंडः शास्ति प्रजाः सर्वा दंडेवाभिरक्षति दंडः सुप्तेषु जागृति दंडम धर्मम विदुर्बुधाः। दंड को ही विद्वानों ने धर्म कहा है। महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, जैसा विद्वान लोग दंड ही को धर्म जानते हैं वैसा सब लोग जाने। महर्षि जी कह रहे हैं वैसा सब लोग जाने, क्योंकि दंड ही प्रजा का शासन अर्थात नियम में रखने वाला, दंड ही सबका सब ओर से रक्षक, और दंड ही सोते हुओं में जागता है। चोर आदि दुष्ट भी दंड के ही भय से पाप कर्म नहीं कर सकते। अब इसमें जो दंड है वो दंड दो प्रकार का होगा। एक तो दंड हो गया राजदंड, राजा का दंड, और दूसरा दंड क्या हो गया, यम का दंड, ईश्वर का दंड। दोनों ही तरीके का तो दंड है। अब जो स्वयं राजपुरुष हो, अब वो तो ये सोचेंगे ना कि हमें किस बात का डर, हमें कौन क्या कर लेगा। लेकिन राजा का दंड और उसके साथ में वहां पर ईश्वर का दंड, इन दोनों चीजों को जब व्यक्ति ध्यान से देखता है
तब वो धर्म की ठीक ठीक प्रकार से स्थापना कर पाता है। आगे देखिए 19वें श्लोक में कह रहे हैं, समीक्ष्य स धृतः सम्यक सर्वारंजयति प्रजाः असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः। कह रहे हैं सह सम्यक समीक्ष्य धृतः, दंड के विषय में कह रहे हैं कि वो दंड सम्यक समीक्षा है, अच्छी प्रकार से समीक्षा किया हुआ, अच्छी प्रकार से विचार किया हुआ और विचार करके धृतः धारण किया हुआ। दंड के विषय में अच्छी प्रकार से विचार कर लिया और अब उस दंड को धारण कर लिया, तो कह रहे हैं सर्वाह प्रजाः रंजयति, ऐसा जो दंड है जो अच्छी प्रकार से विचार करके धारण किया हुआ है, ऐसा दंड सारी प्रजा को क्या कर देता है, रंजयति, प्रसन्न कर देता है, आनंदित कर देता है। जब जब अपराधियों को दंड मिलता है तो प्रसन्नता होती है ना। पूरे भारतवर्ष में और पूरे समूचे विश्व में जहां पर भी भारतवर्ष के लोग रहते हैं, भारत के लोग रहते हैं, सबको प्रसन्नता है ना। ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, सबने खुशी मनाई। अब यूं देखा जाए तो क्या मिला उनको, लेकिन ये सम्मान की बात है, ये आत्मसम्मान की बात है। भाई हमारे घर में घुस करके और फिर हमको बंदूकें दिखाई हैं, मारा है, अत्याचार किए हैं, तो फिर उनको दंड मिलना चाहिए। तो दंड मिल गया तो इससे ये हुआ कि हमारे जो लोग हैं, हमारे भारत के जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं। ये जो भविष्य को लेकर के जो एक निश्चिंतता रहती है या एक आश्वासन वहां पर बनता है, एक विश्वास जो बनता है शासन के प्रति, सरकार के प्रति, उससे वहां पर प्रसन्नता होती है। तो कह रहे हैं कि जब अच्छी प्रकार से विचार करके, और आप देखेंगे ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इसमें सरकार ने इस बात को क्लेरिफाई किया कि हमने वहां के जो नागरिक हैं, पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, उन पर हमला नहीं किया है। हमने किन पर हमला किया है, बिल्कुल वेल प्लान्ड, टारगेटेड, फोकस्ड हमारा क्या था, मिशन था। केवल वही हमने टारगेट चुने जो क्या है, आतंकी जहां पर रुकते थे या फिर इस तरह की एक्टिविटीज करते थे, या फिर बारूदों का कारखाना था, इस तरह की जो जगह थी, केवल उन्हीं जगह को चिन्हित करके वहां पर किया है। तो कह रहे हैं ये क्या है, ये नियंत्रण है। सरकार ने भी कहा ना, हमने बहुत नियंत्रण करके ये काम किया है, नहीं तो और भी कुछ किया जा सकता था। तो कह रहे सम्यक प्रकार से जब किया हुआ कोई भी काम है, ठीक प्रकार से जब दंड का प्रयोग किया जाए तो वो क्या है, सब लोगों में प्रसन्नता का कारण बनता है। और असमीक्ष प्रणीतः, और जब बिना विचार किए हुए जब दंड का प्रयोग हो तो फिर ऐसे में सर्वतः विनाशयति, वह राजा का क्या करता है, विनाश कर देता है। सब प्रकार का विनाश राजा को होने लग जाता है। अपयश उसका होता है, सब लोग उसकी निंदा करते हैं, धन की भी हानि होती है, लोगों की भी हानि हो जाती है, धन जन यश सब प्रकार की हानि जो है वो राजा को होती है, और व्यक्तिगत हानि भी हो सकती है उसको। महर्षि इसका अर्थ कर रहे हैं, जो दंड अच्छे प्रकार विचार से धारण किया जाए तो वह सब प्रजा को आनंदित कर देता, और जो बिना विचारे चलाया जाए तो सब ओर से राजा का विनाश कर देता है। तो इसलिए राजा को चाहिए, इसका मतलब क्या निकला, इसलिए राजा को चाहिए कि वो विचार पूर्वक दंड का प्रयोग करे। 20वां श्लोक कह रहे हैं, यदि न प्रणयेत राजा दंडम दंडेषु अतंद्रितः शूले मत्स्यान इव अपाक्षन दुर्बलान बलवत्तराः। कह रहे हैं कि यदि राजा अतंद्रितः, तंद्रा कहते हैं आलस्य को, अतंद्रिता हो गया आलस्य से रहित। तो जब राजा आलस्य से रहित होकर के, मतलब सावधानी से, दंडेशु, जो दंडनीय हैं, जो दंड के पात्र हैं, जिनको दंड दिया जाना चाहिए, ऐसे जो लोग हैं, तो दंडेशु दंडम ना प्रणयेत, ऐसों को दंड ना दे। ठीक है, जिनको दंड दिया जाना चाहिए ऐसों को तो राजा दंडित ना करे। तो क्या होगा, बलवत्तराः दुर्बलान शूले मत्स्यान एवं अपक्ष्यन। तो क्या होगा फिर, जो बलवान लोग हैं वो क्या कर देंगे, दुर्बलों को फिर जीने थोड़ी ना देंगे। जीने देगा क्या कोई, फिर कोई किसी को जीने देगा। बलवान जो है वो दुर्बल को क्या है,
दबोच लेगा। जो धनवान जो है वो गरीब को पूरी तरह से निचोड़ देगा। तो दृष्टांत यहां पर क्या दिया? दृष्टांत दिया है शूले मत्स्याने वा, जैसे लोहे में मछलियों को भूनते हैं, लोहे की सीख होती है और उसमें मछलियों को जैसे भूनते हैं, बोले अपक्षयन वैसे ही भून डालें ऐसे लोग। यदि न्याय की व्यवस्था ना हो और राजा यदि सावधानी पूर्वक न्याय को अपने हाथ में ना ले तो इस प्रकार की स्थिति बनेगी कि लोग फिर दूसरे को जीने ही ना देंगे। 21वां श्लोक कह रहे हैं अद्यात् काकः पुरोडाशम श्वाच लिह्यात् हविस्तया स्वाम्यम च न स्यात् कस्मिंश्चित् प्रवर्तेत अधरोत्तरम। कह रहे हैं काकः पुरोडाशम अद्यात्, और क्या स्थिति बनेगी? यदि राजा सावधानी से दंड न देगा तो क्या स्थिति बनेगी? दंड की व्यवस्था नहीं करेगा तो क्या होगा? अपराधियों को छोड़ देगा तो क्या होगा? अपराधियों के साथ में मिली भगत करके और उनको जाने देगा, फरार होने देगा। भाई ठीक है, तू तो चला जा, कोई बात नहीं, क्या चिंता की बात है, ठीक है। प्रमादवश, प्रमाद क्या है? प्रमाद उसका ये है कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, तू जाना यार, मैं तो क्या हूं, मैं तो सबसे बड़ा अधिकारी हूं, मेरा कोई क्या कर लेगा। वो एक कहावत है ना कि मेरा बापू थानेदार, मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, ठीक है। तो जब कोई ये सोचने लगे कि भाई मैं तो खुद इतना बड़ा अधिकारी हूं, इतने बड़े पद पे हूं, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा, ये जो प्रमाद है, और इस प्रमाद से युक्त होकर के यदि अपराधियों को छोड़ा जाए तो क्या स्थिति बनेगी? वो वैसी ही स्थिति बनेगी जैसे काकः पुरोडाशम अद्यात्, जैसे कौवा क्या कर जाए? पुरोडाश को खा जाए। यज्ञ करने के लिए, आहुति देने के लिए याग में पुरोडाश बनाया है, अब पुरोडाश रखा हुआ है और सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इधर उधर हो गए, ध्यान रखा नहीं हवि का, पुरोडाश का, तो क्या है? खा गया। कौवा जो है वो यज्ञ के लिए निर्मित अन्न की आहुति जो है वो खा जाए। अर्थात धूर्त और बदमाश लोग श्रेष्ठों की संपत्ति को हड़प ले, फिर बलवान जो है वो गरीबों को क्या करेगा? दुर्बलों को क्या करेगा? शोषण करेगा, दबाएगा उनको। और श्वा हवि ही लिहियात, और कुत्ते क्या है? कुत्ते हवि को चाट जाए, बिल्ली चाट जाए, कुत्ते चाट जाए, ऐसा ही नहीं होता है क्या? ऐसा कभी कभी ऐसा नहीं होता है क्या? होता है, असावधानी हो जाती है और कई बार जो है वो बिल्ली जो है उसको कर जाती है, या छोटे बच्चे जो हैं वो घी में पानी, पानी में घी मिला करके नमस्ते जी तो ये जो स्थिति है, तो कह रहे हैं ये क्या हो जाएगा? तो श्वा हवि ही लिहियात, कुत्ते हवि को चार जाएं, अर्थात दुष्ट लोग सब धर्मों को नष्ट भ्रष्ट कर दें, सब जगह क्या है? अफरा तफरी मच जाए। और क्या होगा? कस्मिंश्चित् स्वाम्यम न स्यात्, फिर तो किसी का किसी चीज पर अधिकारी नहीं रहे, किसी का किसी पर। क्यों? क्योंकि दुष्ट लोग जो हैं वो छूट रहे हैं, उनको दंड ही नहीं मिल रहा है, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, वो चाहे जिसकी जेब काट के ले जाते हैं, चाहे जिसको दिन दहाड़े शूट आउट करके चले जाते हैं, हाथ काट के चले जाते हैं, या किसी प्रकार का और अपराध करके चले जाते हैं, तो अफरा तफरी मचेगी ना, किसी का किसी जीव अधिकार। और अधर उत्तरम प्रवर्तेता, और जो अधर है, जो निम्न वाला है, नीचे पद पर है, वो उच्च पद को हटा करके ऊपर बैठ जाए तो कहीं पर कुछ भी होने लग जाएगा, फिर तो सारी ही व्यवस्था क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसलिए जो अपराधी हैं उन अपराधियों को दंड दिया जाना बहुत आवश्यक है। हाँ, दंड कितना दिया जाए ये जरूर देखने की बात है। इसलिए शास्त्रकार ने इस बात को कहा, जो बार बार ये कह रहे हैं कि समीक्ष, जो 19वें श्लोक में कहा, समीक्ष स धृतः सम्यक, अच्छी प्रकार से विचार पूर्वक धारण किया हुआ जो दंड है, मतलब शास्त्र पूर्वक, शास्त्र ने उसके लिए विधि विधान क्या कह रहा है कि इस प्रकार का अपराध है तो कितना दंड होना चाहिए। अब उसमें लोभ नहीं होगा, उसमें उसके प्रति द्वेष भाव नहीं है, नहीं होना चाहिए कि द्वेष भाव से युक्त होकर के नहीं इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अब इसको तो मैं ज्यादा दंड दूंगा, ये भाव होकर के नहीं, क्रोध का भाव रखते हुए नहीं, या फिर अरे ये तो मेरा पड़ोसी है, अरे ये तो मेरा पास का है, तो ठीक है इसको तो मैं क्या है छोड़ देता हूं,
चलो रहने देता हूं, शिथिल कर देता हूं दंड को, ऐसा नहीं। ना तो लोभ के वशीभूत होकर के और ना ही क्रोध के वशीभूत होकर के, लोभ और क्रोध इन दोनों के ही वश में ना होकर के, तटस्थ होकर के दंड पर अच्छी प्रकार से शास्त्रोक्त रीति से विचार करके, और जो फिर दंड को देता है वो क्या है, वो फिर वहां पर सफल होता है, उसका दंड जो है वो यश का कारण बनता है, विजय का कारण बनता है। 22वां श्लोक कह रहे हैं, सर्वो दंड जितो लोको दुर्लभो ही शुचिर नरः दंडस्य ही भयात सर्वम जगत भोगाय कल्पते। कह रहे हैं सर्वः लोकः दंडजितः, सारे ही लोग कैसे हैं, सारे ही लोग दंड के वशीभूत होकर ही कर्तव्यों की पालना करते हैं। यदि दंड ना हो तो कौन क्या कर्तव्य का पालन करे। राजा का ही दंड नहीं, ईश्वर का भी दंड यहां पर देखा जाएगा। राजा का तो दंड है ही, लेकिन ईश्वर के दंड को भी सम्मिलित करना पड़ेगा कि ईश्वर के दंड के कारण से वहां पर सब लोग अपने अपने कर्तव्यों के पालन में रत रहते हैं, ईश्वर और राजा दोनों। महर्षि दयानंद जी की ये शैली है, यजुर्वेद भाष्य में जब वो अर्थ करते हैं तो ईश्वर और राजा दोनों तरीके से अर्थ करते हैं। तो सब लोग दंड के वशीभूत होकर ही कर्तव्यों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि शुचि ही नरः दुर्लभ, क्योंकि ऐसे लोग तो दुर्लभ हैं जो ईमानदारी से अपने काम को करते रहते हैं। ठीक है, कितने भाई, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई ये तो व्यक्ति ऐसा है, इसको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप ये सारा काम करता है, समय से आता है समय से जाता है, अपनी ड्यूटी अपना काम जो है पूरे प्रॉपर तरीके से करता है, ये आलस्य नहीं करता है, ना प्रमाद करता है, ना चोरी करता है, अपने काम में ये ठीक ढंग से करता है। तो बोले ऐसे लोग कितने हैं? बोले बहुत कम लोग हैं, दुर्लभ हैं, विरले हैं। और कह रहे हैं दंड से ही भयात सर्वम जगत भोगाय कल्पते, और दंड के ही भय से सर्वम जगत, सारा जो जगत है, सारा सब जो लोग हैं वो सब लोग भोगाय कल्पते, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने में क्या हो पाते हैं, समर्थ हो पाते हैं। अब इसको दो तरह से देख सकते हैं इसको, कि भोगाय कल्पते, भोग के लिए समर्थ होते हैं, सर्वम जगत, सारा जगत जो है वो भोग के लिए समर्थ होता है। तो यहां पर दंड का मतलब है नियम, ईश्वर का नियम। तो ईश्वर के नियम से जो सारा जगत है वो सारा जगत क्या हो जाता है, उस भोग को भोगने में सफल हो पाता है, समर्थ हो पाता है। अगला श्लोक और देखते हैं, फिर दोनों को एक बार देखेंगे। 23वां कह रहे हैं देव दानव गंधर्वाः रक्षांसि पतगोरगाः तेपि भोगाय कल्पन्ते दंडेनैव निपीडिताः। कह रहे हैं बोले देव दानव गंधर्वाः, बोले देव हैं, दानव हैं, गंधर्व हैं, रक्षांसि पतग उरगाः, यानी राक्षस, पक्षी, सांप, तेपी, वे भी दंडेन एवं निपीडिताः, दंड से भयभीत होकर भोगाय कल्पन्ते, भोग के लिए समर्थ होते हैं। अब सारी जो प्रजाति हैं, मतलब मनुष्यों में भी जो भी और जो भी हो गए अपनी प्रवृत्तियों के कारण से, ऋषि हैं, देव हैं, मनुष्य हैं, राक्षस हैं, प्रजापति हैं, गंधर्व हैं, सब ले लीजिए इसमें, पशु हैं, पक्षी हैं, कीट हैं, पतंग हैं, इत्यादि त्रियक योनियां हैं, ये सब जो हैं ये सब क्या है, कह रहे हैं ये दंडेन एवं, दंड से ही क्या होकर के, निपीड़िताः, भयभीत होकर के, भोगाय कल्पन्ते, भोग के लिए समर्थ होते हैं। आप देखिए 15वां श्लोक देखिए मनुस्मृति का 7वें अध्याय का, इसमें भी यही बात आई थी। भयात भोगाय कल्पन्ते स्वधर्मान न चलन्ति च तस्य सर्वाणि भूतानि स्थावराणि चराणि च, स्थावर और चर और अचर सब, जो भी स्थावर जो हैं, पेड़ पौधे इत्यादि और जो सब हैं, ये सब क्या है, ये ईश्वर के भय से। ठीक है, तो ईश्वर का भय क्या है, ईश्वर का नियम, ईश्वर के नियम से ही ये सब क्या है, ये सब अपने भोगों को भोगते हैं।
ईश्वर के नियम व्यवस्था से। उसकी नियम व्यवस्था क्या है? उसके जो कर्मफल की जो व्यवस्था है, ईश्वर के कर्मफल की व्यवस्था से सब प्राणी भोगों को भोगने में समर्थ हो पाते हैं। इसमें कठोपनिषद का एक प्रमाण है, जो वचन है उसका, कठ का, कह रहे हैं भयाद अस्य अग्नि तपति भयाद तपति सूर्य भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावती पंचमः। कि उस ईश्वर के भय से, उस ईश्वर के भय से अस्य अस्य भयात अग्नि ही तपति, अग्नि जो है वो तपती है। ठीक है, अग्नि में जो जलानापन है, अग्नि जलाती है ना, तो इसका जलानापन किस कारण से है? ईश्वर के भय के कारण से। ईश्वर के भय से अग्नि जलाती है। और भयात तपति सूर्य, जो सूर्य जो जलता है और तपाता है, ये भी ईश्वर के भय से चल रहा है नियमित रूप से, यथा पूर्वम अकल्पयत। और भयात इंद्रश्च वायुश्च, और भय से ही इंद्र और वायु ये सब गतिमान हो रहे हैं। और मृत्यु धावती पंचम, और भय से ही मृत्यु भी है जो दौड़ती रहती है। तो कहने का मतलब अब यहाँ पर भय अर्थ किस में है? मतलब ईश्वर के नियम से, नियम अर्थ में। तो ईश्वर के नियम से ही क्या है? वायु, अग्नि, जल, सूर्य, चांद इत्यादि ये सब क्या है? चल रहे हैं। और उसके नियम के कारण से ही सब क्या हो पा रहे हैं? अपने अपने कार्यों को कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। तो उस दृष्टि से अगर हम इन श्लोकों को देखेंगे कि ईश्वर का जो भय है, ईश्वर का जो दंड है, उसके जो कर्मफल की व्यवस्था है, उसके कर्मफल की व्यवस्था से ही क्या हो रहा है? ये जो सब जीव जंतु हैं, ये सब जीव जंतु, प्राणी जगत और स्थावर जगत, ये सब अपने अपने भोगों को भोग पाने में समर्थ हो पा रहा है। तो 20 से और 23 तक के जो ये श्लोक हैं, हम इनको ठीक मानते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है जिससे कि इनको प्रक्षिप्त की श्रेणी के अंतर्गत माना जाए। 24वां श्लोक कह रहे हैं दुष्ट्येयुः सर्ववर्णाश्च भिद्येरन् सर्वसेतवः सर्वलोक प्रकोपश्च भवेद्दण्डस्य विभ्रमात्। कह रहे हैं दंडस्य विभ्रमात् सर्ववर्णाः दुष्येयुः। कह रहे हैं कि दंड के यथा योग्य और न्यायानुसार प्रयोग न होने से, यदि दंड न्याय के अनुसार यदि प्रयोग में न लाया जाए, ठीक है, न्याय का गलत प्रयोग किया जाए, दंड का गलत प्रयोग किया जाए, तो क्या होगा? ऐसा करने पर सर्ववर्णाः दुष्येयुः, सारी जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, सारी वर्णाश्रम व्यवस्था क्या हो जाएगी? छिन्न भिन्न हो जाएगी। ठीक है, सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन कब करेंगे? कोई किसी की संपत्ति पर निगाह नहीं डालेगा, कोई किसी के अधिकार पर निगाह नहीं डालेगा, उसके अधिकार को नहीं छीनेगा, कोई किसी से जबरन किसी कार्य को नहीं कराएगा। ये जो बहुत सारी बातें हैं, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा, अन्याय नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा, बलात्कार नहीं करेगा, उसको प्रताड़ित नहीं करेगा, उसको यूं ही ऐसे ही उसको दंडित नहीं करेगा। तो ये सब क्या है? इस सब को कौन नियंत्रित करेगा? दंड नियंत्रित करेगा। तो सर्व वर्णाः दुष्येयुः, यदि दंड ठीक प्रकार से प्रयोग में आए तो सारे जो वर्ण की जो स्थिति है वो सब क्या हो जाए? छिन्न भिन्न हो जाए। और सर्व सेतवः भिद्येरन्, और सारी जो स्थिति है, सारी जो मर्यादा है, सारे जो नियम है, वो सारे नियम क्या हो जाए? सारे नियम टूट जाए, कोई किसी की ना सुने। भाई कोई किसी की क्यों सुनेगा जब उसको किसी से भय ही नहीं है? बच्चे को अगर अपने माता पिता से भय नहीं होगा तो क्यों सुनेगा? बच्चे को अध्यापक से भय नहीं होगा, आचार्य से भय नहीं होगा तो क्यों सुनेगा? पुलिस से भय नहीं होगा तो पुलिस की क्यों सुनेगा? तो भय से ही तो सुनता है। कहीं ना कहीं तो उसके मन के अंदर सामने वाले के बड़े होने का, उसके दंड दे सकने का, उसके रुष्ट हो जाने का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भय उसके मन के अंदर है, जिससे वो उसको फॉलो कर रहा है। तो दंडस्य विभ्रमात् सर्ववर्णाः दुष्येयुः और सर्वसेतवः भिद्येरन्, और कह रहे हैं आगे बोले सर्वलोक प्रकोपः, और राज्य के सब लोगों में
प्रकोप उत्पन्न हो जाए, कोप उत्पन्न हो जाए, क्षोभ उत्पन्न हो जाए, अगर दंड ठीक प्रकार से ना हो, ये मान के चलिए कि अभी ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, यदि ये ऑपरेशन ना होता और सरकार जो है वो छुटमुट करके और अपना ठीक है क्या है कर करा के और निवृत्त हो लेती, छोटा मोटा कुछ करके, तो क्या भारत की जनता जो है क्या सरकार को माफ कर देती? कर सकती थी क्या? लोग नहीं भूलते हैं, लोग माफ नहीं करते सरकार को। क्यों हनुमान जी माफ कर देते सरकार को? कभी माफ नहीं कर पाते। वही ये, और अविश्वास उत्पन्न होता, और इस अविश्वास से सरकार को भी बहुत हानि होती और राष्ट्र को भी बहुत हानि होती। न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि बिगड़ती। तो लोगों का जो आक्रोश है वो ठीक प्रकार से दंड की व्यवस्था करने से क्या होता है, वो शांत हो जाता है और वहां पर लोगों में प्रसन्नता की लहर आती है। 25वां श्लोक कह रहे हैं, यत्र श्यामो लोहिताक्षो दंडश्चरति पापः प्रजास्तत्र न मुह्यन्ति नेता चेत साधु पश्यति। कह रहे हैं जिस राज्य में श्याम लोहिताक्ष, जिस राज्य में श्याम वर्ण और रक्त नेत्र, यहां पर एक आलंकारिक वर्णन किया है दंड का, दंड को एक पुरुष के रूप में, जैसे यहां पर 17वें श्लोक में भी कहा था, सह राजा पुरुषः दंडः, वो जो दंड है वो क्या है, वही पुरुष है। तो दंड को एक पुरुष की तरह आलंकारिक रूप से यहां पर दिखाने का प्रयास किया है समझाने के लिए। और क्या बोले, श्याम, बोले बिल्कुल काला है बिल्कुल काला, और ऐसा काला है, ऐसे कल्पना करो अब थोड़ी सी, बड़े बड़े से बाल हों और बिल्कुल एकदम से काला, और लोहिताक्ष, और नेत्र कैसे हो, लाल लाल नेत्र हो, और गुस्से में हो, इस तरह की छवि उसकी हो, तो कैसा लगेगा? लोग डरेंगे ना उससे, लोगों में भय आएगा, लोग डरेंगे उससे, अरे ये क्या है, डरो इससे, भागो, पता नहीं कौन है क्या है। तो कह रहे हैं यत्र श्यामः लोहिताक्षः पापः दंडः चरति पापः। तो दंड कैसा, दंडः चरति, कैसा दंड विचरण कर रहा है, दंड का स्वरूप क्या है, जो कैसा है, जो बहुत भयंकर है, जिसका काला स्वरूप है, बड़े बड़े बाल हैं और मोटी मोटी आंखें हैं, जो कैसी हैं, लाल रंग की हैं, बिल्कुल जैसे खून तैर आया हो। तो जैसे वो डराने वाला होता है, सबको भयभीत करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, और लोग उससे डरते हैं, तो ऐसा ही क्या है, ऐसा ही जब दंड होता है, और जो कैसा है, ऐसा दंड पाप, पाप को दूर करने वाला है। जब ऐसा भयंकर दंड होता है, और ऐसा भयंकर दंड जब प्रजा में विचरण करता है अपराधियों को दंड देने के लिए, तो फिर क्या होता है, चेत नेता साधु पश्यति। और जो नेता है, नेता मतलब नायक, दंड का नायक, दंड को देने वाला, वो जो है वो कैसा है, साधु पश्यति। साधु पश्यति का मतलब अच्छी प्रकार से, साधुता से, भली भांति, वही जो पहले शास्त्रोक्त विधि के अनुसार दंड का विचार करके जब दंड को देता है। लेकिन अपराध ज्यादा तेज है तो फिर दंड भी क्या है, भयंकर है। तो फिर ऐसे में क्या है, तो कह रहे हैं तत्र प्रजा न मुह्यति, ऐसे में प्रजा जो है फिर वो शोक को, मोह को प्राप्त नहीं होती है। जब दंड भयंकर होता है तो प्रजा को फिर शोक नहीं होता। अब लोग कह रहे हैं ना, नहीं नहीं हम तो जाएंगे, अब फिर से कश्मीर जाएंगे फिर से हम जो है उस घाटी पे जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, देखते हैं कौन क्या करता है। हम जाएंगे, अमरनाथ की जो यात्रा जो रहती है, वो उसका रूट तो वही तो है, रूट है उसका, वहीं से होकर के तो जाना होता है। तो अमरनाथ यात्रा के लिए सरकार ने जब ये स्थिति बनी थी, सरकार ने अगले ही दिन क्या कहा, अमरनाथ यात्रा जो है वो रोकी नहीं जाएगी, क्योंकि दुश्मन ये चाहता है कि इसके आर्थिक तंत्र को नुकसान पहुंचाया जाए, आर्थिक तंत्र को हानि पहुंचाई जाए, लोग वहां पर ना आए, इंडस्ट्रीज जो हैं वो वहां पर नहीं आए, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं जो वहां पर आकर के, जम्मू कश्मीर में आकर के जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं, ऐसा ना हो।
और फिर नहीं होगा तो क्या होगा, वही पुराना वाला डर्रा चलेगा, हाथों में बंदूक जाएगी, शिक्षा की कमी होगी, व्यवस्था की कमी होगी, आर्थिक प्रबंधन कम होगा, तो जो बेरोजगार लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके हाथों में फिर हथियार आएंगे। तो जो शिक्षा है, वस्तुतः शिक्षा ही क्या है, व्यक्ति के परिवर्तन, समाज और राष्ट्र के परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम हो सकती है। तो यहां पर कह रहे हैं, जब राजा इस प्रकार से विचार पूर्वक, जब भयंकर दंड जो है, जब प्रजा में उसको रोटेट करता है राजा, तो फिर क्या होता है, फिर प्रजा जो है फिर वो आनंद के साथ में रहती है, जीवन व्यतीत करती है। तो महर्षि दयानंद जी इसका अर्थ कर रहे हैं, जहां कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है। देखो महर्षि दयानंद क्या विशिष्ट अर्थ कर रहे हैं, जहां कृष्ण वर्ण रक्त नेत्र भयंकर पुरुष के समान पापों का नाश करने हारा दंड विचरता है, वहां प्रजा मोह को प्राप्त न होके आनंदित होती है, परंतु जो दंड का चलाने वाला पक्षपात रहित विद्वान हो तो। लेकिन ऐसा कब होगा, जब वहां पर पक्षपात ना हो। दंड तो उसके हाथ में है, राजा के हाथ में, और दंड उसके हाथ में है, सारी शक्ति उसके हाथ में है। ठीक है, इसलिए शास्त्रकार ने पहले कहा था, मनु ने, महर्षि मनु ने 16वें श्लोक में कहा, देश काल शक्ति और विद्या, इन सब का विचार करके क्या करे, दंड का प्रयोग करे, क्योंकि शक्ति तो राजा के पास में पूरी है दंड देने के लिए। अब शक्ति बहुत है और क्रोध में आकर के गलत उसको दंड दे दिया, ज्यादा दंड दे दिया, तो ये भी तो गलत है। जितना अपराध है उस अपराध के अनुसार उसको दंड वहां पर दिया जाए। जी सुभाष जी। तो माताजी जी, मतलब जैसे प्रतीक रूप में इन्होंने बना रखा है ना, शनिदेव मतलब दंडनायक, दंड का देवता, दंड देने वाला, तो उसका पूरा काला ही होता है और वो उसका ही है मतलब। पर उतने तक रखोगे तब तो ठीक है, और उससे ज्यादा जाएंगे तो फिर दिक्कत है। तो जो है तो मतलब इसलिए यहाँ पर बस केवल अलंकारिक वर्णन है कि दंड कैसा है, दंड एक भयंकर पुरुष के समान है। और जब ऐसा होता है, अब कांपेंगे ना, अब आतंकवादी कांपेंगे। पहले भी जब हमला हुआ था उरी में, तो उसके बाद में लोगों ने हिम्मत नहीं की थी, फिर कर दिया हमला, तो फिर एयर स्ट्राइक हुई, फिर एक एयर स्ट्राइक के बाद में फिर दोबारा, फिर तीसरी बार ये इस तरह की स्थिति बनी, तो फिर धमाकेदार 9 जगह काम हुआ, तो क्या हो गया, पूरे भारतवर्ष में आनंद है कि भाई ठीक है, उसका दंड मिला दोषी को। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। नमस्कार।